सैलाब के बाद 50 पर्यटकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है और इस सैलाब में कई गांव के बहने की भी खबर है। आपको बता दें, भोटेकोशी नदी से 13 शव निकाले गए हैं। नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में भी अलर्ट। अब एक एक कर तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां लगातार खबरें आ रही हैं तिब्बत की ओर से। भोटेकोशी नदी में अचानक आई भीषण बाढ़ ने नेपाल के रसुवा जिले में भारी तबाही मचा दी है और तिमूरे बाजार, कस्टम क्षेत्र, 3 पुलिस चौकियां और कई गाड़ियों के साथ साथ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बाढ़ में बह गए हैं। सरकार ने 5 जिलों में अलर्ट भी जारी कर दिया है और हेलीकॉप्टर्स को रेस्क्यू में अब लगाया गया है। जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, खौफनाक तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। तेज बहाव ऐसा कि सब कुछ बह गया, सब कुछ पानी में समा गया। भयंकर तबाही की एक एक तस्वीर देखिए। तेज बहाव में वाहन और सामान बह गए, एक पुल टूट गया। बाढ़ के बाद तिमूरे बॉर्डर पोस्ट पर तैनात 9 पुलिसकर्मी भी लापता। अधिकारियों के मुताबिक बाढ़ के बाद से कोई संपर्क नहीं हो पाया। हालांकि बॉर्डर पोस्ट पर मौजूद 25 से 30 दूसरे लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। रसूबा के तिमूरे में फंसे लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा गया, रेस्क्यू किया जा रहा है और हेलीकॉप्टर बिना उतरे काठमांडू लौट गया है। बाढ़ के पानी में स्थानीय हेलीपैड भी बह चुका है। ये एक डेवलपमेंट, एक बड़ी खबर, अपडेट इस वक्त आ रहा है, जहां रेस्क्यू के लिए कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब हेलीकॉप्टर बिना उतरे ही काठमांडू लौट गया है और बाढ़ के पानी में स्थानीय हेलीपैड भी बह चुका है। इसलिए पायलट को उतरने के लिए सुरक्षित जगह नहीं मिली। ऊपर से देखने पर तिमूरे गाँव का बड़ा हिस्सा नजर ही नहीं आ रहा। त्रिशूलू नदी का पानी भी अचानक बहुत तेजी से बढ़ गया और अचानक किसी बंद नदी का पानी बाहर निकल आया हो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। बाढ़ से कितना कुल नुकसान हुआ है, इसकी पूरी जानकारी तो अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन रसुवा जिला मुख्यालय के आसपास बारिश नहीं हुई, ये खबर है। बावजूद इसके भोटेकोशी नदी में अचानक पानी बढ़ चुका है और ऊंचाई वाले इलाकों में ग्लेशियर की झील का पानी अचानक निकलने की आशंका भी अब जताई जा रही है। एक साथ 4 तस्वीरें अब आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से हालात अचानक बिगड़ गए और अचानक बाढ़ ने नेपाल के रसुवा जिले में जो तबाही मचाई है उसकी एक एक तस्वीर आपके सामने है। घर, बाजार, सब कुछ पानी में बह चुका है। कई लोगों के लापता होने की खबर है। बॉर्डर पोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मी भी लापता हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालिन शाह ने रसुवा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत के लिए नेपाली सेना के साथ साथ सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस को तैनात करने के निर्देश दिए हैं। प्रभावित इलाकों में दूसरे जिलों से भी अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी भेजे गए हैं। प्रभावित इलाकों में अतिरिक्त एम्बुलेंस और मेडिकल स्टाफ भी भेजा जा रहा है। नदी किनारे के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित जगह पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। अचानक आई बाढ़ में 1000 लोगों के बहने की आशंका है। 13 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। पुलिस चौकियां बाढ़ में बह चुकी हैं। अब और तस्वीरें देखिए, कैसे सैलाब आया, पल भर में सब कुछ बहा लिया। किसी ने नहीं सोचा होगा कि अचानक पहाड़ों से इस सैलाब की शक्ल में मौत आ जाएगी। अब भोटेकोशी में ही पानी बढ़ने के बाद आगे त्रिशूली नदी में भी बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है और रसुवा, नुवाकोट, दाधिंग, गोरखा और चितवन में नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने और खतरा बढ़ने पर सुरक्षित जगह जाने की सलाह दी गई है। हालांकि त्रिशूली नदी के आसपास रहने वाले लोगों से नदी में जाने, मछली पकड़ने, किनारे पर काम करने से बचने को भी कहा गया है।
भोटेकोशी नदी से इतनी तेजी से और बड़ी मात्रा में पानी आया कि दर्जनों गांव बह गए। 1000 लोगों के सैलाब में बहने की खबर है। 50 पर्यटक लापता हैं, जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। 13 लोगों के शव मिल चुके हैं। 4 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, और इन तस्वीरों और इन हालात के बीच में ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर लोगों तक राहत भी कैसे पहुंचाई जा सकेगी। राहत और बचाव के लिए कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन हेलीपैड तक नष्ट हो चुका है, इसलिए हेलीकॉप्टर्स की लैंडिंग नहीं हो सकी। यही वजह है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों तक पहुंचना भी इस वक्त एक सबसे बड़ी चुनौती है। तबाही की एक और तस्वीर देखिए। नेपाल के दाधिंग में ही मलेखू के पास मौजूद पुल सैलाब में बह गया। ये पुल दाधिंग वेसी को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग था। पूरा इलाका इस वजह से अब अलग थलग पड़ चुका है। दाधिंग वेसी और मलेखू के आसपास के गांव की बड़ी आबादी का आवागमन ठप हो चुका है। बड़े बड़े पुल बह गए, सब कुछ तहस नहस हो गया। बाढ़ का एक ऐसा संकट कि अब वहां बिजली संकट भी पैदा हो सकता है, क्योंकि इसी आपदा में नेपाल के 6 बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और बिजली ग्रिड के बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है। बड़े पैमाने पर बिजली आपूर्ति ठप हो गई है।